नमस्ते दोस्तों। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे परम मित्र हैं जिनका नाम है नीतीश रैना और वो इस समय इंजीनियर के पोस्ट पे स्थित हैं। बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, काम करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे क्लास में भी वो टॉप किया करते थे और उनका ये कहना था, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि सिद्धार्थ तुम्हें इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने दोस्त के बारे में बता दूं कि वो मुझे बहुत फ़ोन करते हैं, मेरे से बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं इस चीज़ के लिए कि मैं उनके लिए समय थोड़ा नहीं निकाल पाता, क्योंकि मैं हमेशा क्लासेस में लगा रहता हूं, बिज़ी रहता हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाता। अगर मेरी बात रैना जी सुन रहे हो तो आपसे माफ़ी मांगता हूं इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ करके, और आपके लिए ये स्टोरी बोल रहा हूं, अपने दोस्तों के लिए ये स्टोरी बोल रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। एक बहुत बड़ा गांव था और उस गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे। बहुत एक दूसरे से घनिष्ठ मित्रता थी दोनों की, बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, हर काम एक दूसरे के साथ करते थे। दोनों दोस्तों ने ये ठाना कि हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत करके बहुत रिच बनेंगे, बहुत ज्यादा अमीर बनने का उनका ख्वाहिश था। दोनों सोचने लगे कि हमें ये मौका मिल जाए, हमें कुछ ऐसा काम करने के लिए मिल जाए कि हम रिच बन पाए। और एक दिन उनको ये काम मिल गया। एक दिन उनके गांव में एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे दो लोगों की जरूरत है, मुझे दो ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूर नदी से पानी भर के ला करके गांव के लोगों को दे। ये काम सुनते ही ये दोनों लड़के जो है वो कूद के आगे आ गए कि सर ये काम हम करेंगे। इन दोनों ने ये काम शुरू किया और इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि रोज सुबह सुबह बाल्टी लेके निकल जाते थे, पानी लेकर के आते थे और ला करके गांव के लोगों को देते थे। रोज इनको एक पैनी मिलता था और ये काम काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन उसमें से एक दोस्त ऐसा था जो इस काम से बहुत थक गया था, बहुत उब गया था और अब वो काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत सॉलिड आइडिया आया। और आइडिया ये था कि क्यों ना मैं एक पाइपलाइन नदी से लेकर के इस गांव के बीच में बिछा दूं, ताकि पानी खुद ब खुद पाइप के थ्रू आता रहे और लोगों तक पहुंचता रहे और मुझे पैसा मिलता रहे और मुझे रोज काम भी ना करना पड़े। ये उसका एक स्मार्ट आइडिया था। ये आइडिया लेकर के वो दूसरे दोस्त के पास गया और दूसरे दोस्त को उसने बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, अगर हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम बहुत आराम से पैसे बनाते रहेंगे जीवन भर और आराम से मस्ती से आराम करते रहेंगे। दूसरे दोस्त को ये आइडिया बिल्कुल नहीं पसंद आया और उसने मना कर दिया कि नहीं, ये तू फालतू की बकवास मत कर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जैसा कर रहा हूं वो सही है मेरे लिए, मेरे को करने दे, तू जा अपना कर। तो ठीक है भैया, ये अपना चला गया पाइपलाइन बनाने के लिए। अब ये क्या करता, सुबह उठता, सुबह से दोपहर तक ये बाल्टी ढोता, क्योंकि पैसा भी कमाना जरूरी था, बाल्टी में पानी लेके कैरी करता और पहुंचाता, और शाम दोपहर के बाद से ये पाइप लाइन बनाने के लिए गड्ढा खोदने का काम करता। रोज करता रहा, साल भर से ज्यादा समय बीत गया। अब तो लोग इसको पागल भी समझ लिए थे, गांव के लोग इसको पागल कहते थे, लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो बकवास, तू कहां से गड्ढा बना रहा है इसके अंदर, ये क्या कर रहा है, ये गड्ढे में एक दिन तू जरूर गिरेगा। गड्ढा बन करके तैयार हुआ और इसने पाइप लगाना शुरू किया, पाइप से नदी को गांव से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उस पाइप के थ्रू पानी आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो दोस्त रोज पानी उठाता था, उसने भी बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत किया था, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा रिच हो गया था। उसके पास अपना बड़ा घर था, बड़ा मकान था, अच्छा परिवार था और बहुत अच्छे से वो जी रहा था। जैसे ही इसका पाइपलाइन बन के तैयार हुआ तो ये बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा रिच हो गया। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अचानक से इतना हुआ कैसे। तो ये पाइपलाइन की ताकत है। अब यही चीज हमारे और आपके लाइफ पे भी अप्लाई होता है कि आप रोज ऑफिस में जा करके अपने बॉस की गालियां सुनना पसंद करेंगे कि आप ऐसी ही एक पाइपलाइन बिछा करके जीवन भर पैसा कमाना शुरू करेंगे। मैं तो पाइपलाइन का ही सपोर्टर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी पाइपलाइन बनाऊं। पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये पाइपलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं
और चाहे आप दिल्ली रहें, मुंबई रहें, कलकत्ता रहें, कंबोडिया रहें, लाओस रहें, बैंकॉक रहें, चाहे किसी भी देश में रहें, हॉलिडे मनाते रहें, फैमिली को लेकर घूमते रहें, आपके खाते में उतना पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। तो इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस स्टोरी से इतना जरूर सीखें कि आपको जीवन में जीवन भर लगातार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा पाइपलाइन क्रिएट करने की जरूरत है जिससे आपके पास रेगुलर इनकम जनरेट होता रहे बिना किसी मेहनत के, और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और इसको अप्लाई करिए। इसको एज ए स्टोरी सुन करके और भूल मत जाना, इसको अप्लाई करो। इसको अप्लाई करोगे फायदा होगा। ये सारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 35 के बीच के युवाओं का चेहरा अगर आप देखें तो भैया उनका टेम्परेचर डाउन है, उनकी हालत खराब है, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, जबकि ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दो तरह के लोगों को नौकरी आजकल नहीं मिलती है, एक जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और दूसरा जिनके पास कोई योग्यता ही नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, योग्यता पैदा करें, मेहनत करें, एक चीज पे लगे रहें। रोज एक नया प्लान सोचने की जरूरत नहीं है, एक प्लान पे स्टिक रहें, जरूर आगे बढ़ेंगे।